हंसिए, हंसिए, मिलिए, बातें करिए। हंसिए, मिलिए, बातें करिए। रूठने से क्या साकार होगा? हंसिए, मिलिए, बातें करिए, रूठने से क्या साकार होगा? ना जाने, ना हम जाने, ना तुम जानो, ना हम जाने ना तुम जानो कब क्या कहां आखिरी बार होगा। ना जाने कब क्या कहां क्या आखिरी बार होगा। इसलिए हंसिए, मिलिए, बातें करिए। हंसना मत छोड़ना, मुस्कुराना मत छोड़ना। कितनी भी मुसीबतें जीवन में आ जाएं, कितने भी दुख के पहाड़ हमारे सिर पर गिर पड़े, कैसी भी बद से बदतर स्थिति बन जाए, चारों तरफ से हम घिरे हुए नजर आए, फिर भी हंसिए। कठिन काम है। रोने के वक्त में आपसे हंसने के लिए कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोने से दुख रोना खत्म नहीं होता। रोने से ना दुख खत्म होता है, ना रोना खत्म होता है। रोने से ये खत्म होंगे ही नहीं। जब रोने से रोना खत्म नहीं होता है तो मैंने सोचा कि रोना कैसे खत्म होता है। तब मुझे लगा कि हंसने से खत्म होता है। कैसे खत्म होता है? जो जैसे खत्म होता है उसे वैसे खत्म करना चाहिए। रोना हंसने से खत्म होता है और दुख खुश रहने से खत्म होता है। इसलिए हंसना प्रारंभ करिए, खुश रहना प्रारंभ करिए। देखो, खुशी के वातावरण में तो सभी लोग खुश रह जाते हैं, लेकिन चारों तरफ का माहौल ऐसा बन गया हो, जीवन से खुशी काफूर हो गई हो, उस समय में यदि आपने धीरज रख के, शांति रख के, समता पूर्वक दुख को किनारे में करके थोड़ा सा भी, हल्का सा भी हंस लिया, मुस्कुरा लिया, तो ये मान के चलना आपकी हंसी दुख को सहन नहीं होगी। आपकी हंसी दुख को सहन नहीं होगी। उस दुख को ऐसा लगेगा जैसे हंस करके उसकी मजाक उड़ाई जा रही है। और जब किसी की मजाक उड़ाई जाती है तो फिर वो वहां ठहर नहीं पाता है, वो वहां से निकल जाता है। तो मैं लोगों से कहता हूं, दुख के समय में हंस करके दुख की ऐसी मजाक उड़ाओ कि वो उड़ करके अन्यत्र चला जाए और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए, आनंद से भर जाए। साथियों, इसीलिए हंसिए, इसलिए हंसिए क्योंकि हंसने में किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। भारत सरकार कितनी भी चीजों पर 6%, 5%, 18% जीएसटी लगा दे, लेकिन हमारे हंसने पर किसी प्रकार का कोई जीएसटी है क्या? नहीं है। इसलिए तो मैं बिल्कुल हंसता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है टैक्स तो देना ही नहीं है। जब टैक्स देना नहीं है तो फालतू में रोने की जरूरत क्या है ना चांदमल साहब? तो मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं? जिसमें हर्रा लगे न फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए।
वो काम करो ना जिसमें लगता कुछ नहीं है और तबीयत गार्डन गार्डन हो जाती है, वही काम व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए। उसी का सद्बोध देता हूँ, उसी का ज्ञान देता हूँ, वही बातें करता हूँ। इसके अलावा मुझे और कुछ आता भी नहीं है और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता हूँ और कुछ सिखाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते गुनगुनाते अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। बाकी तो रोना धोना दूसरों का काम है। किसका काम है? अपन क्यों रोए? लोग मेरी खुशी देख करके रोए, वो उनका टेंशन। किसका टेंशन? भाई तुमको सहन नहीं हो रही मेरी खुशी तो रो, लेकिन मुझे तुम्हारे रोने से जरा भी तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई तकलीफ ही नहीं है, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। तो रोना तो तकलीफ में आता है ना। मेरे कमर में दर्द हो, मेरे घुटने में दर्द हो, मेरे पैर में दर्द हो, मेरे पेट में दर्द हो, मेरे सिर में दर्द हो, मुझे बुखार हो, मुझे खांसी हो, मुझे जुकाम हो, किसी प्रकार से तबीयत खराब हो, तब मुझे रोना आएगा। और यहां पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिंदास है, तो फिर रोना किस बात का? आपका अपना खुद का घर है, बोलो हाँ। आपकी अपनी खुद की पत्नी है, बोलो हाँ। आपके अपने खुद के बच्चे हैं, बोलो ना हाँ। सब कुछ तुम्हारा ही अपना है, तो फिर रोना किस बात के लिए? दूसरे का हो तो देख देख करके रोना आए। यहां तो सब कुछ अपना है साथियों, इसलिए हंसिए, मिलिए। अपनों से मिलना बंद मत करना, क्योंकि मिलने से ही जीवन का आनंद आता है। हंसिए। ये आप खुद अकेले बैठ करके दरवाजा बंद करके भी कर सकते हैं। दर्पण में खुद की खूबसूरत सूरत देख करके भी हंस सकते हैं। नहीं हंस सकते क्या? आपसे सुंदर धरती पर कोई नहीं है कि है? कोई नहीं। कभी किसी को मान नहीं मत, अपन ही सबसे ज्यादा सुंदर है, हैंडसम। क्यों बोले भाई दुनिया दूसरा सुंदर है? मैं ही सबसे सुंदर हूं। दुनिया कहा जाना है। इसलिए हंसना तो अकेले में हो सकता है, लेकिन मिलिए। मिलने के लिए दो चाहिए। मिलने के लिए दूध पीना है, लेकिन उसमें थोड़ी सी शक्कर चाहिए। जैसे ही दूध में शक्कर मिलती है, दूध का आनंद आ जाता है। अब शक्कर के साथ बच्चों को यदि बॉर्नवीटा डाल दिया जाए तो दूध गटागट फटाफट पी जाते हैं, क्योंकि 2 से 3 मिल गए। बड़ों को यदि शक्कर के साथ थोड़ा सा केसर डाल दिया जाए, आहा, थोड़ी सी बादाम डाल कर पीस करके डाल दिया जाए, आहा, जितने जितने मिलते जाएंगे आनंद उतना बोलो उतना बढ़ता जाएगा। सीधी सिंपल चीज में 2 चीज मिलती है, उसमें आनंद आ जाता है। यदि 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6 ये चीज मिलती जाए, फिर देखो आप आनंद कैसा बढ़ता चला जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हंसिए फिर मिलिए, मिलना बंद मत करिए। लोग कहते तुम्हें क्या, तुम तो रोज ही मिलते रहते हो। रोज मिलते हैं, यही हमारे जीवन का आनंद है। दोस्त यार क्या होते हैं, फ्रेंड सर्कल क्या होता है, रोज मिलना। और उनसे मिलकर के बोर नहीं होते क्या? नहीं। कोई रोटी खा करके, चावल खा करके, जो रोज खाने की चीजें हैं, चाय पी करके कोई बोर थोड़ी होता है। वो तो
हमें एनर्जी देते। तो हमारे दोस्त यार जो होते रोज की यूज की जाने वाली चीजें जैसे एनर्जी देती है, वैसे ही दोस्त यार होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है। जब हम उनसे मिलते हैं तो एक अलग ही एनर्जी हमें प्राप्त होती है। इसलिए मिलते रहिए अपनों से। जितने अपने हैं उनसे मिलो। जितने लोगों के तुमने अपने मोबाइल में नंबर सेव कर रखे हैं, उसमें थोड़े से छांट लेना। मोबाइल में ऑप्शन है फेवरेट का। क्या आप अपने फेवरेट को 2 4 6 जो है जिनसे रोज काम पड़ता है, रोज बात करनी होती है, एक ना एक दिन में एक बार तो बात करनी ही पड़ती है, तो वो अपने आप ऊपर ही रहेगा तुम्हारे पास नंबर। फिर भी यदि ना हो तो फेवरेट में डाल दो सामने। बाकी लोग जो तुम्हारे पास नंबर सेव है, सिर्फ नंबर सेव रखने के लिए उनको नंबर मत रखो। जिनके नंबर हैं 8 15 दिन, महीने भर, 1.5 2 महीने में एक बार उस नंबर को डायल भी करना। जिससे रोज बात करते हो ना, हो सकता है उसे रोज बात करके आनंद ना आता हो, लेकिन जितने नंबर सेव है और उसमें आप 15 दिन, महीने भर, 2 महीने भी एक बार फोन लगाओ ना, तो जैसी फोन लगाओगे सामने वाला कहेगा यार तेरा फोन आ गया, मुझे विश्वास ही नहीं था, बहुत आनंद आ रहा है बात करके, गजब हो गया। भूले बिसरे लोगों से बात करने का आनंद है। मुझे ही देख लो, मैं 10 साल बाद आया। कितने साल बाद आया? 10 साल बाद आया। 10 साल में मैं बाहर गया, कोई सब लोग मेरे पास थोड़ी आते जाते रहे कि भाई इतने सारे लोग जितने गरौठ में रहते सभी मेरे पास उज्जैन आए हो, मेरे पास इंदौर आए हो, मेरे पास दक्षिण भारत में गोमटेश्वर आए हो, भोज में आए हो, मैं वहां पर रहा, मुंबई में आए हो या अन्यत्र स्थानों पर, वहां नहीं आए। मुझे लगा यार कि अपने लोग हैं, हंसिए, चलो गरौठ वालों से मिलिए, तो मैं आ गया। जितने लोग मुझे देख रहे थे सब लोग इसी भाव से देख रहे थे कि गुरुदेव ने पहचाना या नहीं। जिन सब लोगों के चेहरे में देख रहा था सब बिल्कुल ऐसे कि पहचाना कि नहीं पहचाना, पहचाना कि नहीं पहचाना। और यदि मैंने देख करके हल्की सी स्माइल दे दी तो लगा कि आप पहचाने। क्या लगा? पहचान गए। अरे बाप रे, पास में आकर के यदि पीठ ठोक दी तो बस तो हो गया काम भाई। 10 साल मिले, बाद मिले, लेकिन गुरुदेव भूले नहीं, पहचान गए। क्या लगता है? गजब हो गया। इतना आनंद आता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं हंसिए, मिलिए। मिलिए, मिलने का जो मजा है ना, देखो यदि मैं दूध हूं तो तुम पानी हो, बोलो हाँ, जबरदस्ती हाँ। अरे सुनो समझो, फिर उसके बाद हाँ बोलो, बोल दिए फटाफट हाँ, उठाई जीभ तलवे से दे मारी है? मैं दूध हूं तो तुम पानी हो, बोलो हाँ, फिर बोल दिया तुम दूध हो मैं पानी हूं। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है अपन दूध सही भाई, मैं दूध और तुम पानी। क्या? मैं दूध और तुम। अब देखना दूध की विशेषता, दूध में जब पानी मिलता है तो दूध की विशेषता होती है वह अपने में मिलने वाले पानी को सबसे पहले अपने रंग का कर देता है। क्या करता है? अपने रंग का कर देता है। अब कोई बिना गर्म किए पानी निकाल करके बताए, बिना यंत्र के पानी निकाल करके बताए, नहीं बता सकता, क्योंकि अब वो जो पानी था वो दूध हो गया। क्या हो गया? पर है पानी है क्या? ऐसे हाथ डालकर कह सकते कि इसे पानी मिला है, लेकिन निकाल नहीं सकते। पहली बात तो दूध ने पानी को दूध बना दिया।
दूसरी बात, दूध ने पानी को दूध नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? दूध ने पानी को तेरा नाम भी, अब तुझे कोई पानी नहीं कहेगा, दूध नाम दे दिया। नाम देने के साथ साथ दूध ने पानी को अपनी कीमत दे दी। यदि मैं बाजार में 50 रुपए लीटर हूं तो अब तू भी 50 रुपए लीटर ही बिकेगा। क्या 50 रुपए लीटर बिकेगा? जो पानी अभी अभी नल से यूं निकाल कर गया था, कितना सारा नीचे गिर गया, कितना सारा फेंक दिया गया, कुल्ला करके थूक दिया गया, लेकिन जैसे ही दूध में मिला तो दूध बन गया, दूध नाम मिल गया। और सबसे बड़ी बात है, पानी को दूध का भाव मिल गया, उसी भाव से वह बिकने लगा। लोग 50 रुपए लीटर लेने लगे। ऐसे कोई 50 रुपए लीटर पानी लेकर के बताए। ये मिलने का परिणाम है। मैं आप सबसे कहता हूं, हंसिए, मिलिए, अच्छों से, अपनों से, जिनका मूल्य है, जो बहुमूल्य है, जो कीमती है, उनसे मिलोगे तो तुम्हारी भी कीमत बढ़ जाएगी। इसीलिए मिलना बहुत जरूरी है। आदत डालो, अपना नेचर मिलने का बनाओ। कोई तुम में मिले तो उसे अपने में मिला लेना, ना मिले तो उसमें मिल जाना। क्या ना मिले तो? क्योंकि जो बड़ा होता है वो छोटे में नहीं मिलता, छोटे को बड़े में। आज तक समुंदर नदियों से नहीं मिला, नदियां ही समुंदर से मिली, नदियां ही। आज तक नमक में आटा नहीं गिरा, आटे में नमक ही आता है, क्योंकि वो थोड़ा है तो उसे चुपचाप जा करके आटे में गिर जाना है। तो जो छोटा है उसे बड़ों में मिल जाना चाहिए, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक पानी की बूंद यदि समुंदर में ना मिले, अलग रहने की जिद करे, तो शाम तक भी उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। ऐसी भीषण गर्मी में एक बूंद पानी की सुबह 8 बजे के सूरज से ही बोलो खत्म हो जाएगी। 8 बजे के सूरज की बात कर रहा हूं, दोपहर के 12 बजे की बात नहीं कर रहा हूं। सुबह 8 बजे का सूरज ही एक बूंद पानी को पल भर में सुखा देगा। लेकिन वही बूंद समुंदर में गिर जाए, मिल जाए, तो एक सूरज क्या, हजारों सूरज की ताकत नहीं कि उसे अस्तित्व को मिटा सके। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, हंसिए, मिलिए। क्या करिए? मिलिए, मिल करके रहिए। पारिवारिक जीवन हिल मिल कर के रहने से ही हरा भरा रहता है। आप जिस पारिवारिक जीवन को जीते हैं, उस परिवार में 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का आपस में रोज रोज मिलना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कहते हिल मिल के रहो। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। क्या कहते हैं? कई लोग तो ऐसे बैठे जैसे उठावने में आए हो। अरे आनंद यात्रा में आए हो, बोलो जोर से। कैसे रहो? हाँ, अब लगा तुम आनंद यात्रा में हो। अरे कोई 13वें की बैठक थोड़ी है। हंसते रहिए। मैं तो बिना कारण के हंसता हूं, तुम्हें तो मेरा कारण मिला फिर भी नहीं हंस पा रहे है।
इसलिए हिल मिल करके रहिए। अब देखो, हिल मिल, मेरा गजब हो गया। आप कोई चीज को मिलाते हो ना किसी में, तो उसे हिलाते हो। क्या करते हो? बिना हिलाए कोई मिलता ही नहीं है। तेल आपने कढ़ाई पर रखी, उसमें तेल डाल दिया, तेल डालने के बाद आपने मिर्च डाल दी, मसाला डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, उसको हिलाना। बोलो ना जल्दी हाँ या ना। और जो नहीं हिलेगा वो जल जाएगा। बोलो हाँ। है? मैं सोचता हूं कमाल की चीज है। वो कढ़ाई में तेल, गैस चालू है, हल्की गैस है या तेज गैस है, वो तुम्हारे आइटम के ऊपर है कि कहीं तेज गैस भी लगती है, कहीं हल्की भी लगती है। आप कैसा क्या करना चाहे। अब आपने उसमें सारा मिर्च मसाला डाला है, सीधे डाल करके छोड़ दो, एक चीज जल जाएगी। और यदि जला हुआ छौंक तुमने दाल में डाल दिया, तो कहेंगे दाल लग गई। क्या कहेंगे? अब वो खाने के लायक, अलग ही गंध आएगी, अलग ही आएगी, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए इस मसाले को हिलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हिलाना पड़ता है, तब जाकर के जो हिलने को तैयार होता है वही मिल सकता है। बाकी कोई मिलने की हिम्मत नहीं रखता है। आप प्रत्येक चीज को देखो। अरे यहां तो छोड़ो, आटे को डिब्बे में भरने पर आपने देखा कि डिब्बा पूरा भर गया, क्या हुआ? आप लोग तो थोड़ा ज्यादा फास्ट हो। क्या हुआ? पूरा डिब्बा भर गया है ऊपर तक, परंतु जो एक कटोरा आटा बाहर है, वो भी कह रहा प्लीज मुझे अंदर ले लो ना। क्या कह रहा? प्लीज मुझे अंदर। अंदर वाला कह नहीं, पहले आओ पहले पाओ। हम पहले आए इसलिए पहले हम नहीं लेंगे। तो बाहर वाले आटे की भीतर वाले ने आवाज सुनी, और भीतर वाले आटों ने भरने वाले हाथों से कहा कि देखो उसे बाहर मत रहने दो, अन्यथा वो बाहर पड़ा पड़ा दुखी हो जाएगा। एक काम करो, जिन हाथों से हमें भरा है उन हाथों से थोड़ा डिब्बा हिला दो। और जैसे ही डिब्बा हिलाया जाता है, 2 कटोरे आटे की जगह बन गई। कितने की बन गई? हा 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 हा, कितना अच्छा लगता है। अभी मैं पिछले दिनों भवानी मंडी में आनंद यात्रा करवाता था। 7 दिन का वहां प्रवास रहा, 2 दिन भैंसौदा मंडी, 5 दिन भवानी मंडी। लास्ट में तो ऐसी स्थिति बन गई कि जितना बड़ा पंडाल था वहां पर बैठने की जगह कम हो गई। लोगों से कहा गया कि आगे खिसको, लोग खिसक गए। 10 मिनट बाद फिर कहा कि थोड़ा और खिसको, और खिसक गए। 10 मिनट बाद स्थिति ऐसी हो गई, परसों की बात कर रहा हूं मैं, कि और खिसको, लोग और आगे खिसक गए, फिर भी लोग बाहर रहे। लेकिन कुछ महिलाओं को मैंने, भवानी मंडी वालों को बुरा लग जाए, हो सकता वो लाइव देख रहे हो फेसबुक में, तो देखो महाराज जी अभी तो गरोट गए और हमारी धोने लगे। मैंने वहां पे अपनी आंखों से कुछ महिलाओं को देखा, उनसे कहा गया कि आगे खिसको। वो हिली तो पूरी, लेकिन खिसकी बिल्कुल नहीं। हिली पूरी, वीडियो देखो तो ऐसा लगेगा हाँ, लेकिन खिसकी नहीं सा। हंसिए, मिलिए।
क्या करिए? मिलिए। बड़ा अच्छा लगता है अपनों से मिलकर, बड़ा अच्छा लगता है परायों से मिलकर उन्हें अपना बनाकर। क्योंकि पहली मीटिंग तो पराये से ही होती है, पहली मीटिंग तो पराये से ही होती है, उसके बाद वो अपना बन जाता है। इसलिए अपना हो या पराया हो, पास का हो या दूर का हो, कोई भी हो, उससे मिलना जरूर चाहिए। बिना मिले किसी के लिए कोई निर्णय मत करिए कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, अरे उसके बारे में क्या कहा जाए। नहीं, बिना मिले निर्णय लेने का अधिकार आपके पास नहीं है। मिलिए। हो सकता है आपके कान किसी ने उसके बारे में गलत भर दिए हो। आदमी तो अच्छा है, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है, और आपने जैसी इंफॉर्मेशन मिली है उस अनुसार उसकी इमेज बना ली है। हमारी आदत है, हम इमेज बहुत जल्दी बनाते, बहुत जल्दी। किसी ने कहा और हम तुरंत मान लेते हैं कि वो व्यक्ति बुरा है। इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए। सामने वाले की उससे कुछ लड़ाई चल रही हो, कोई झगड़ा चल रहा हो, कोई बातचीत हो, लेन देन का कोई मामला हो, किसी प्रकार की कोई बात ऐसी उलझ गई हो, इस कारण से सामने वाले को बुरा लग रहा हो, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम व्यर्थ में उसकी बातों में आकर के एक अच्छे व्यक्ति को बुरा नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, सबसे मिलो। मिलने पर दो फायदा होंगे, या तो धोखा मिलेगा या सबक। क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा तो सबक मिलेगा, या फिर एक अच्छा मित्र आपको प्राप्त हो जाएगा, एक अच्छा साथी आपको प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा मिल जाएगी। कोई व्यक्ति धोखा दे दे तो, और कोई धोखा ना दे तो एक अच्छा साथी मिल जाएगा। इसलिए मिलना सबसे चाहिए, बात सबसे करनी चाहिए। तो मैं आप सबसे कहता हूं, मिलो। 10 साल पहले मैं आया था ना, मैं मिलता नहीं तो मैं सामगढ़ पंचकल्याणक के लिए नहीं आता, सामगढ़ पंचकल्याणक के लिए नहीं आता। क्योंकि सामगढ़ पंचकल्याणक के पहले तो सामगढ़ वाले भी सोचते थे कि यार जिन महाराज जी को लेकर के आ रहे हैं, ना जाने वो कैसे हो। उनके मन में भी बड़े संदेह थे। कई लोग सोच रहे थे कि और कोई दूसरे महाराज नहीं मिलेगा, ऐसी बात चल रही थी। लेकिन ले आए कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि उनको लाना है, ठीक है ले आते हैं, कोई ना कोई तो लाने ही पड़ेंगे, तो ले आए। लेकिन हम मिले तो दूध और पानी की तरह मिलकर के आज भी बराबर तरीके से है। और सामगढ़ की आवाज घरोड़ तक आई, घरोड़ तक की आवाज भवानी मंडी तक पहुंची। बराबर 3 गांव जहां पर मैं जैनों के साथ कम, उज्जैनों के साथ ज्यादा रहता हूं। मैं अन्य जाति के लोगों को अजैन नहीं कहता हूं, उज्जैन कहता हूं। क्या कहता हूं? वो तुमसे भी बढ़कर के उच्च जैन हैं, क्योंकि वे लोग बराबर तरीके से अपने मन में एक गुरु भक्ति दिगंबर मुनि पर आस्था टिका करके बैठे हुए, वो निश्चित तौर पर तारीफ है। अन्यथा ये मुद्रा सर्वत्र मान्य नहीं है, हर व्यक्ति से स्वीकार थोड़ी कर पाता है। लेकिन यदि ये मुद्रा किसी के दिल दिमाग में बैठ जाए तो समझना कि बात तो कोई विशेष है, तभी जाकर के इस मुद्रा से सामने वाले का रिश्ता जुड़ा है, सामने वाले का मन जुड़ा है। तो साथियों, तो सामगढ़ के कारण गरोट उस समय हमारा आना हुआ, मिलना हुआ, और हम लगातार यहां पर आकर के बैठते हैं।
मेरे पास जब भी गरोठ के लोग आते हैं, कहते हैं महाराज श्री, हम तो कम लेकिन गांव वाले ज्यादा पूछते हैं कि महाराज श्री कब आ रहे हैं, महाराज श्री कब आ रहे हैं, उनको लेकर के कब आ रहे हो। तो ये सुन करके फिर मेरा भी मन करता है कि चलो उन लोगों के लिए तो एक बार गरोठ, सामगढ़ और भवानी मंडी चलना ही पड़ेगा। तो मैं वहां से चल करके अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रास्ता चेंज करके ही आना पड़ता है। सीधे सीधे जाओ तो सीधे सीधे निकल सकते हैं, लेकिन आप हम सब लोग यहाँ बैठ रहे हैं। तो मैंने एक बात कही, हंसिए, क्या हंसिए। दूसरी बात मिलिए, दूसरी बात मिलिए, बराबर मिलिए, भीतर तक मिलिए, पूरे मिलिए, अच्छे से मिलिए तो मजा आता है। गुलाब जामुन बनता है ना, मावा लगता है, आटा लगता है, सब मिलता है, गोल गोल बन जाता है, तल लिया जाता है, सब हो जाता है। अब वो गुलाब जामुन बनाने के साथ अब सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी चाशनी बनाना। ये सबके बस की बात नहीं होती। किसी ने दी एक तार की चाशनी बना लेना तो भीतर ही ना जाए, और 2 तार की बना लो तो बाहर ही चिपक जाए, 2 तार की बना लो तो बाहर ही चिपक जाए, एकदम बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि शक्कर पारा बना दिया ऊपर लगा करके। ऐसी स्थिति बन जाए, बाहर चिपक जाए, 1 तार की, भीतर पानी पानी हो जाए, अंदर बिल्कुल एकदम सूखा साखा, बेचारा भीतर घुस ही नहीं रही है। तो क्या करना, बोले गुलाब जामुन की चाशनी 1.5 तार की होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? बराबर तरीके से ऐसे शानदार गुलाब जामुन मावा बाटी बने कि आदमी एक बार खाएगा यार 2 और दे दे। क्या हुआ, भीतर तक जाना है। कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? भीतर तक जाना है। तो मिलना भीतर तक हो तो आनंद देता है। बाहर बाहर मिले तो 1 तार 2 तार की स्थिति बनेगी, दोनों में बाहर ही रह जाने वाले हैं, भीतर का कोई संबंध। क्या हुआ सौरभ, तेरे को रेसिपी याद आ गई क्या? हाँ, तेरा काम ही है ना भाई बनाने का। तो क्या मिलिए, बातें करिए, बातें बंद मत करना। कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी तू तड़ाक क्यों ना हो जाए, आज से मैं बात नहीं करूंगा, बोलूंगा ही नहीं। बात बिल्कुल बंद मत करना। बात बंद होने से सारे सुलह के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए बात तो जारी रखना है। आज भी हम पाकिस्तान से बात करते, सबको पता है कि कुछ होने जाने वाला, मालूम है ना, लेकिन हर सरकार पाकिस्तान से बात जारी रखती है। हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। माना कि इन 75 सालों में कोई रास्ता नहीं आया, कोई रास्ता नहीं आया, फिर भी आशा की किरण लेकर के चल रहे हैं, रास्ता निकल सकता है। और लगातार वार्ताएं होती रहती। इसलिए कितनी भी लड़ाई, कितनी भी झगड़े, कितनी भी आपस में हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी क्यों ना हो जाए, लेकिन बोलचाल बंद। पति पत्नी में झगड़ा हो, सास बहू में झगड़ा हो, देवरानी जिठानी में झगड़ा हो, भाभी ननंद में झगड़ा हो, भाई भाई में झगड़ा हो, भाई बहन में झगड़ा हो, अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो, सबसे झगड़ना कोई मनाही नहीं है, क्योंकि झगड़ने के लिए हम पैदा हुए। किसके लिए हुए? भगवान ने हमको स्पेशल बोल करके भेजा है कि बेटा थोड़ा जा करके माहौल खराब करना। गजब हो गया, झगड़ने के लिए आए हैं क्या? लेकिन फिर भी यदि हमारा क्रोध हमें चुप नहीं रहने देता है, हमारा मुंह खुलवा देता है, और हमारे मुंह खुलने से बात
बनने के स्थान पर बिगड़ जाती है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? बात करोगे रास्ता निकलेगा। हां, तुमने कसम खा ली कि आज से मैं इससे बोलूंगा ही नहीं, तो तुमने कसम खाई है तो सामने वाले ने भी खा ली। वो भी तुम्हारा बाप है, वो भी कहेगा मैं भी आज से तुमसे उससे बोलूंगा। अब दोनों लोग दरवाजा बंद करके बैठ जाएंगे तो क्या होगा बताओ ना। इसलिए बातें करिए, डायरेक्ट नहीं कर सकते, व्हाट्सएप करिए, करो, मैसेज करो, बात करो। उसमें जाता क्या है, ना वो सामने ना मैं सामने, व्हाट्सएप करते रहो। लास्ट में जाकर के या तो वो सॉरी बोलेगा या तुम सॉरी बोलोगे, बात खत्म हो जाएगी। दूसरे दिन मिलोगे, हाथ मिला लोगे, गले मिल लोगे, कितना अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बातें करिए। इसलिए ये अहंकार को अपने सिर पर हावी मत होने देना। ये अहंकार हमारे हंसने पर प्रतिबंध लगाता है, ये अहंकार हमारे मिलने पर प्रतिबंध लगाता है, ये अहंकार हमारे मिलने पर प्रतिबंध, हमारी बातें करने पर प्रतिबंध लगाता है। वो अहंकार ही है जो रोक देता है, नहीं तू बात नहीं करेगा, हाँ तेरी नाक नीची हो जाएगी। यही हो रहा है ना, मैं पहले नहीं बोलूंगा, मेरी गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं है, निर्णय किसने दिया? खुद नहीं, अपने आप के जज और खुद का ही जजमेंट, मेरी कोई गलती नहीं है। एक बार बैठ तो जाओ, पता चल जाएगा ये गलती किसकी है। दूध का दूध, पानी का पानी, सब साफ साफ हो जाएगा। साथियों, हंसिए, मिलिए, बातें करिए। रूठने से क्या साकार होगा बताओ तो सही? कुछ होने वाला है क्या? रूठने से क्या साकार? कुछ भी नहीं होने वाला। रूठने पर खुद का मुंह फूलता है, वो भी बिना खाए। कैसे? मैंने देखा है, जब व्यक्ति रूठता है बिन खाए मोटा होता है। क्या हो गया यार, खाए खाए तो ऐसा गाल पिचके रहते हैं, बिन खाए तो गजब हो गया। क्या मिलने वाला है? मत रूठिए, कोई फायदा नहीं। कुछ साकार होने वाला नहीं है, कुछ सरोकार होने वाला नहीं है। इसीलिए रूठना अच्छी बात नहीं है। पहले के लोग रूठते थे ना तो चलता था। क्यों? क्योंकि पहले मनाने वाले होते थे। क्या होता था? पहले मनाने वाले होते थे। अब तो कोई रूठ जाए तो मनाने वाला तो क्या, जो जिससे रूठे हो वो घर से निकल जाता है, शाम को ही आता है। शाम को ही आता है। हो सकता है कि उस दिन उसके ऑफिस में ज्यादा काम आ जाए तो रात को 10-11 बजे आए, तब तक वो रूठी हुई ऐसी पिचकी सी जैसे कि बासी पुड़ी। अब उसका वो निकालो तो भी नहीं निकले, ऐसा चिपक गया बेचारा। कोई फायदा नहीं है, किसी को नहीं पड़ी है, ये सच्चाई है। सब लोग क्या बोलते हैं, अपने आप सब ठीक हो जाएगी। मुझे पता है उसकी आदत, आए दिनों भी रख जाए, 2 घंटे नहीं बोलते ना अपने, ऐसा चल रहा है। मत करिए। रूठने से कुछ साकार होने वाला नहीं है। इसलिए हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते
जिंदगी को जीना सीखो। यही जिंदगी का सही तरीका है। बाकी तो जितना समय रोते हुए गुजार दिया, समझना उतना समय जिंदगी का हमने बर्बाद कर दिया। और जितना समय हंस के निकाल दिया, समझना उतना समय साकार कर लिया, उतना समय तुम्हारी जिंदगी सबल और सार्थक हो गई। इसलिए न हम जाने न तुम जानो, न हम जाने न तुम जानो कब क्या आखिरी बार होगा, कुछ पता है क्या? कितने लोगों को हमने देखा यूं ही चले गए, विश्वास नहीं था। कल रात जिनके साथ 11 बजे तक गप्पे मार रहे थे, सुबह उन्हें कांधा देते हुए नजर आए। इसलिए कब क्या आखिरी बार होगा, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, किसी बात का गुमान मत करना, किसी बात का अहंकार मत करना। कितनी भी दौलत हो, कितनी भी लक्ष्मी हो, कितनी भी संपत्ति हो, एक दिन वक्त के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगी। या तो पहले दौलत समाप्त होगी बाद में तुम, या पहले तुम समाप्त होगे बाद में दौलत होगा वही। यही तो फलसफा है जिंदगी का। कभी हम पहले खत्म होते हैं दौलत बाद में, कभी दौलत पहले खत्म होती है। वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत नहीं बता सकती आपके पास कितना वक्त है। लेकिन दौलत नहीं बता सकती आपके पास कितना वक्त है। इसलिए मन से अमीर रहिए, इसलिए मन से अमीर रहिए। धन का क्या आता है जाता है, धन का क्या आता है